सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम सभी शाहजहाँपुर बॉर्डर पे जो 14 दिसंबर से अपन इस रोड को बंद करके आंदोलन के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन रात खुले आसमान के अंदर और गीली धरती पे आप अपने समय को गुजार रहे हो। अरे बेईमान सरकार, फिर भी अभी तक इनके कानों तक आवाज नहीं पहुंची। आप रोज सुनते होंगे मोदी और शाह से कम बोलता है और इनका एक फालतू है तोमर को ज्यादा बोलता है, क्योंकि फालतू रखे होते हैं बोलने के लिए। इन्होंने 2-3 पंजाब में भी ज्यादा बोलते थे। आपको पता है कि गरेवाल था, एक जानी था, उनका तो बोलना किसानों ने बंद कर दिया। और अभी पता ही नहीं है कि ऊपर चले गए हैं या जमीन में चले गए हैं। 2 महीने हो गए, अभी आवाज नहीं निकली उनकी। अभी पंजाब के अंदर इलेक्शन चल रही है इनकी। मैं मीडिया, जो सोशल मीडिया है, उसके जरिए से बताना चाहता हूं, हम करीब 2 महीने 74 दिन के करीब तो दिल्ली में हो गए हैं, तो 5 महीने के करीब समा हो गया घर से निकले होकर रोडों के ऊपर, रेल पटरियों के ऊपर बैठे हुए। ये अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता कोई हिंदुस्तान में टिकट सीट जीत जाते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि उनको जो वोट डाल रहे हैं वो गद्दार लोग हैं, वो किसान नहीं है। इनकी ये हालत होनी चाहिए। मैं पहले भी बोल के गया था, भी इनका शब्द है भाजपा, पर भाजपा खत्म हो गया। अभी तो है किसान आ गए हैं, भाजपा भाग लो, किसान आ गए। इनको भगाओ जितना भगा सकते हैं इनको। अभी इनको भगाने का समय है। हिंदुस्तान में अभी बांग्लादेश में मोदी को बांग्लादेश में जाने के लिए टाइम है, और दिल्ली के चारों साइड लाखों किसान बैठे, उनकी बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी को यह है कि हम तो ईवीएम मशीन से फिर जीत जाएंगे, यही है ना उसके मन के अंदर। मैं 2-4 मिनट आपके लाऊंगा। साहब भाई बोलते हैं, एक भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, एक शब्द आता है गुरबाणी का, कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गोसैया, कोई अलाहे। ये जो बांट के रखा है ना हमको सबको, आंदोलन ने हमको बहुत कुछ दिया है। ये ना सोचो भी बिल वापस नहीं हुए, बिल पे वापस हो जाएंगे। पर जो हमारा भाईचारा था, हम बंटे हुए थे, एक जगह पे हम सारे इकट्ठे होके बैठ गए, सबसे बड़ी अपनी बात है। एक जगह पे ऊपर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बात गुरु साहब ने बताया, कोई बोले राम राम, हिंदू भाई उस परमेश्वर को राम राम बोलते हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई खुदा खुदा उसको बोल रहा है। कोई सेवा गुसाइया, कोई गुसाई गुसाई उसको बोल रहा है परमेश्वर को। कोई अलाहे, और मुसलमान भाई उसको अल्लाहू अल्लाहू बोल रहे हो। हमारे सिख समाज में अलवर के रहने वाले आप जानते होंगे, प्रचारक हुए संत सिंह जी मस्कीन हुए, दुनिया जानती है उनको। उनका एक शब्द था बहुत बढ़िया, उन्होंने बोला, आप मर्यादा में बोलो वाहे गुरु और अल्लाह, तो सुनने वाले को फर्क नहीं लगेगा ये वाहे गुरु बोल रहा है कि अल्लाह बोल रहा है। फर्क तो लोगों ने डाला है, वो तो नाम है उसका अलग अलग। अभी मैं बोलूंगा, आप साथ बोलना, आप अंतर निकालना, भी आवाज के अंतर रति मात्र अंतर नहीं आएगा। अल्लाह बोलेंगे वही लय रहेगी, वाहिगुरु बोलेंगे वही लय रहेगी। मस्कीन जी ने बहुत फिलासफर थे बड़े हो, वाहिगुरु अल्लाहू, वाहिगुरु अल्लाहू, कोई अंतर है इसमें? फिर हम क्यों बड़े हुए हैं? इन लोगों के लिए जो 5 साल के लिए कुर्सी मिल जाती है तो अपने को बांट के रख देते हैं। 2200 भाई लड़ जाता है, मर जाते हैं। एक कांग्रेस की साइड है, एक विजय की साइड है, एक अकाली बन गया, एक आम आदमी बन गया। 4 भाई और 4 पार्टियां बना ली, एक दूसरे से बोलते नहीं है। क्यों? इनके लिए हम घर पे मर रहे हैं। भगवान ने अपने को एक बनाया है, राम भी वही है, वाहिगुरु भी वही है, अल्लाह भी वही है, गॉड भी वही है। तो हम सब एक हुए। आंदोलन ने बिखड़े हुए भाइयों को एक कर दिया, एक मंच पे बैठने का मौका मिल गया, एक पंक्ति में बैठने का अपने को मौका मिल गया। कोई इधर हिंदू भाई लंगर लगा के बैठा है, कोई मुसलमान भाई लंगर लगा के बैठा है, कोई सिख भाई लंगर लगा के बैठा है। तो ये क्या बोलते हैं बीजेपी वाले, ये जो जितने बैठे हैं इनको विदेशों से फंड आता है।
जब तक कोई आफत आती है इंडिया के ऊपर, सिख लंगर लगाते हैं बांग्लादेश में या कश्मीर में आफत आती है, तो फिर तो बोलते हैं सिख लोग जोधे हैं, सिख लोग बड़ी कौम है, गरीबों की बाजू पकड़ ली। तो जब सिख लोगों ने लंगर लगा दिया अपने किसान भाइयों के लिए, तो बोलते फंड विदेश से आता है। इनको कौन समझाए? हाँ, मैं उस दिन भी बोल के गया था, हमारे को फंड आता है, विदेश से आता है। कहां से आता है? हमारे गुरु नानक पैदा हुए पाकिस्तान से, उन्होंने 20 रुपए का लंगर लगाया। वो 20 रुपए का जो ब्याज है आज भी हमारे को पाकिस्तान से आ रहा है, हमारे गुरु नानक भेज रहे हैं, आज भी आ रहा है। जितनी देर दुनिया रहेगी वो ब्याज आता रहेगा, खत्म नहीं होएगा। ये जो झूठे लोग हैं मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जो समाज है सारी दुनिया में, हमारे गुरु नानक साहब ने 4 उदासियां की। जहां तक